नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देखने आप में आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आपको बता दें खेल से विकसित भारत तक युवाओं से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल युवाओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल से विकसित भारत पर संवाद करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा युवा संवाद। खेल और युवा शक्ति से विकसित भारत का संकल्प, देश भर के युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सीधी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल युवाओं से बातचीत करेंगे खेल दिवस के अवसर पर। और चलिए बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते। एक और बड़ी खबर, यूपी टेट का रिजल्ट घोषित हो गया है। प्राइमरी लेवल पर 80% अभ्यर्थी पास हुए हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, उच्च प्राइमरी लेवल पर 71% अभ्यर्थियों के पास होने की सूची जारी की गई। रिजल्ट जारी होते ही शिक्षकों में खुशी की लहर है। 19 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। बढ़ेंगे आगे, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला सशक्तिकरण और वंदे मातरम को लेकर के कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करके महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति अपनी सोच स्पष्ट कर दी है। बांसुरी स्वराज ने ट्रिपल तलाक कानून का जिक्र करते हुए भी सवाल पर कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और वंदे मातरम को लेकर के दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पितृसत्ता और तुष्टीकरण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और बढ़ेंगे आगे, वाराणसी के अजगरा विधायक त्रिभुवन राम ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल के विकास कार्यों की जानकारी दी है। उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम होने का दावा किया। विधायक ने बताया कि गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के साथ स्कूलों के कायाकल्प और जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता दिलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराया जा रहा है और सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सुनिए। अजगरा विधानसभा के विधायक यहाँ मौजूद हैं और लगातार अपने विधानसभा के समस्याओं को लेकर जो जनता है वो सर्किट हाउस में उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए पत्र, देखिए यहाँ ये भाई साहब आए हुए हैं और विधायक जी ये पत्र लेकर लगातार जो है समस्याओं का निदान निकालते रहते हैं। विधायक जी, जो लोग आते हैं, लगातार आपने एक सोशल मीडिया पर डाला कि जो समस्याएं हो आप सभी लोग लेकर के आए, और जो रोड रास्तों का आपने एक पोस्टर डाला था कि जो रास्ते खराब हो उसकी तत्काल फोटो और समस्याओं को मुझ तक पहुंचाएं। तो किस तरह से उसका निराकरण निकला है? चूंकि अभी आप यहाँ जनता दरबार लगा हुआ कहा जाए तो एक तरह से लोग आए हुए हैं। मैं दो तरह से सड़कों के निर्माण और उनके तत्काल मरम्मत की कार्रवाई करवाता हूँ। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो जिला पंचायत से या पहले मंडी परिषद से इन सबों से बनी है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो पीडब्ल्यूडी की हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर जहाँ पर पानी है, जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जहाँ पर पैच है या जो भी खराबियां हैं, वो तत्काल मैं फोटो क्षेत्र से मंगवा लेता हूँ और क्षेत्र से जैसे ही फोटो हमारे पास प्राप्त होती है मैं एग्जीक्यूटिव को सीधे उसको भेजता हूँ और उस सड़क का डिटेल लिखते हुए और 3-4 दिन के अंदर एग्जीक्यूटिव पीडब्ल्यूडी उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं और मेरे पास पूरी की पूरी फोटो आ जाती है। विधानसभा अजगरा के लिए एक अलग से हम लोगों ने सोशल मीडिया मंच भी बना रखा है, तो उसके माध्यम से पूरी की पूरी सूचना हम क्षेत्र को भी भेज देते हैं कि देखिए आपके यहाँ ये काम लग गया है। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजगरा विधानसभा के विधायक त्रिभुवन राम जी थे, जिनका कहना है कि विपक्ष तो आरोप लगाता है लेकिन विकास अगर देखना है तो धरातल पर आकर देखिए और विपक्ष को भी देखना चाहिए। प्रवीण चौबे, भारत अपडेट, वाराणसी।
और बढ़ेगा आगे। हिजाब को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता शाहजहां आलमी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने इस फैसले को इस्लाम पर हमला बताया था, जिस पर शाहजहां आलमी ने कहा कि ओवैसी को पहले इस्लाम को सही तरीके से पढ़ने और समझने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि इस्लाम की किसी आयत या 5 प्रमुख पिलर में हिजाब का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हिजाब के साथ राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर भी शाहजहां आलमी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुने जरा। झंडा बने तो इतना डर रहे तुम। जाहिर है वक्त का यजीद डरेगा ना हुसैन के नाम से। जहां हुसैन का नाम आया यजीद कांपना शुरू कर देता है, तो लेके चले गए। अच्छा, फिर चौथी चीज, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, स्पष्ट कहा हिजाब इस्लाम का अंग नहीं है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह इस्लाम पर हमला। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी जी। साजिया जी, जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जी से सवाल ही पूछिए कि कब तक इस्लाम का सहारा लेंगे, कब तक इस्लाम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके अपनी राजनीति करेंगे? क्या उनको इतनी भी जानकारी नहीं? मतलब अगर आपको राजनीति करनी है हम समझ सकते हैं, लेकिन अपने ही धर्म का दुष्प्रचार आप क्यों करेंगे? कुरान शरीफ में कोई भी आयत में कहीं लिखा नहीं है कि बुरखा किसी भी तरह से अनिवार्य है। तो नकाब को लाजमी माना नहीं गया है। जो 5 पिलर्स हैं, 5 स्तंभ जो हैं इस्लाम के, उसमें तो ये एक है नहीं। और ये बात इससे पहले भी कर्नाटक हाई कोर्ट के भी फैसले में आई है। और ये बात जो भी कुरान शरीफ से वाकिफ है, जिसे तर्जुमे के साथ पढ़ी है, समझी, वो जानता है इस बात को। तो आप क्यों इस तरह की बात को इस्तेमाल करके मुस्लिम बच्चियों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों आप ऐसा झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि अनिवार्य नहीं है। और आप सोचिए, मुसलमान बच्चियों में वैसे भी कमी है, चाहे सेकेंडरी बात होती है स्कॉलरशिप की, आगे बढ़ने की, एजुकेशन की, तो आप क्यों ऐसी बात कहकर उन पर बंदिशें लगाएंगे? बजाय ये कि आप समझाएं उन माँ बाप को कि हिजाब को मैंडेटरी ना माना जाए। ये वही ओवैसी जो कहते थे पहले हिजाब फिर किताब। मैं तो कहूँगी पहले किताब और फिर किताब, क्योंकि कुरान शरीफ में जो सबसे पहली आयत है उसमें इकरा का इस्तेमाल किया गया है, इकरा शब्द का, जिसका मतलब ही है पढ़ना। तो अगर वो वाकई में कुरान शरीफ को समझते, उसकी रूह और आत्मा से वाकिफ होते, तो वैसी बात नहीं कहते कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय ये कि आप हिजाब को मैंडेटरी माने। दूसरी तरह से जो भी संस्थान है देश के, उनको भी पूरी आज़ादी है, अपना अपना यूनिफॉर्म वो लेकर आए, उसकी भी आज़ादी उनको है। भारतीय प्रसंग में बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी। कैमरा पर्सन कुमार सचिन के साथ महस नेकमल, भारत अपडेट, दिल्ली। और बढ़ेगा आगे। यूपी बांदा में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पद पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। पूरे प्रदेश में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने की बात कही गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया से पूरे प्रदेश में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के लिए जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यालय में और जनपद बांदा में सभी अधिकारियों की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें आज जनपद बांदा में 43 प्राविधिक सहायक। और बढ़ेगा बुलंदशहर के सिकंदराबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान पर छापेमारी की है। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। टीम को मौके पर कुछ कमियां भी मिली थी, जिसको लेकर के दुकान संचालक नोटिस जारी किया गया और सुधार के लिए जरूरी निर्देश भी दिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया है। यूपी ललितपुर में रक्षाबंधन को लेकर के बाजारों में तैयारियां तेज हो गई हैं। राखियों की दुकानों पर अलग अलग डिजाइन और कीमतों वाली राखियां सज गई हैं। वहीं कपड़े, मिठाई, सर्राफा और गिफ्ट की दुकानों पर भी त्योहारों की तैयारी जो है वो चल रही है। बहने भाइयों और राखियों और अन्य सामान खरीदने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन दुकानदारों के मुताबिक अभी बाजार में ग्राहकों की संख्या उम्मीद के मुताबिक नहीं है। व्यापारियों को उम्मीद है कि रक्षाबंधन नजदीक आते ही खरीदारी में तेजी आएगी और कारोबार रफ्तार पकड़ेगा।
यूपी के आगरा में सावन और तीज के त्योहार के बीच घेवर की डिमांड तेजी से बढ़ गई है। बाजारों में इस बार खास तौर पर गोल्डन घेवर लोगों को आकर्षित कर रहा है। हालांकि ग्राहक खरीदारी से ज्यादा इसकी तस्वीरें लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मलाई वाला घेवर भी लोगों की पसंद बना हुआ है। पर घेवर की डिमांड जोरों पर है। लगातार लोग घेवर की डिमांड करते हैं और अधिकतर जो कस्टमर आते हैं सबसे ज़्यादा घेवर की खरीदारी करते हैं। लेकिन इस बार जो चीनी की जो रेट बढ़ी है उससे लेकर काफ़ी जो दुकानदार हैं उनको भी समस्या बढ़ी है और इसको लेकर ही बातचीत करेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर एक ऐसी वैरायटी भी तैयार की है जिसे लोग खरीदने के अलावा देखने बहुत आते हैं। तो सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपने सबसे पहले आपने सेवा की प्रक्रिया बताई, कैसे दिमाग में आया कि इस तरह की मिठाई? नमस्कार भैया, मैं संजीव गुप्ता। हम लोगों ने 21 तरह की वैरायटी तैयार की है। रक्षाबंधन की पवित्र त्यौहार का, भाई बहनों का त्यौहार है, तो इसमें लोग घेवर ज़्यादा पसंद करते हैं। हम 21 तरह की वैरायटी बनाए हैं। इसमें हमारे यहाँ सबसे पहले सादा घेवर बिकता है, मलाई घेवर बिकता है, केसर घेवर है, चॉकलेट है, चिलगोजा है, ड्राई फ्रूट है, काफ़ी तरह की वैरायटी बनी बनी है। और उसमें हम लोग उसके साथ साथ देखते हुए पिछले साल हम लोगों ने एक गोल्डन घेवर तैयार किया था। इसकी डिमांड काफ़ी बाजार में रही है, तो हम लोग इस बार में काफ़ी की डिमांड आई। हमने इस बार इसको शुरुआत किया है गोल्डन घेवर के नाम से। तो गोल्डन जो भी परत रहती है घेवर के ऊपर, और उसके हमारे यहाँ बाजार में उसके रेट हमने यहाँ पे उसको रखी गई, तो उसको आम आदमी आराम से ले सकते हैं। सावन के महीने में रक्षाबंधन को सबसे ज़्यादा घेवर और रेल रसायन की दुकान पर कई तरह की वैरायटियाँ होती हैं और सबसे ज़्यादा घेवर की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। बात यह है कि रक्षाबंधन के पर्व पर घेवर की डिमांड रहती है। किस तरह से ये देखने की बात है। आगरा से आगरा में ताजमहल पर उस वक्त खास नज़ारा देखने को मिला जब मिस्ट्री इंटरनेशनल 2026 के प्रतिभागियों ने ताज का दीदार किया। 30 से अधिक देशों से आए प्रतिभागियों ने ताजमहल की खूबसूरती को निहारा और जमकर तस्वीरें भी खिंचवाई। और खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया है। टीम ने शहर के घूमना बाजार, छोटी जेल स्थित कई मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी करके मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 4 नमूने लिए हैं। आज देखिए घूमना बाजार में सिर्फ चीनी का नमूना लिया गया है और एक नमूना हमने यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट से मिक्स ड्राई फ्रूट्स का लिया है। मिक्स ड्राई फ्रूट्स का नमूना लिया। पहला नमूना कौन सा? हाँ, एक छोटी जेल चौराहे के पास मिठाई का नमूना लिया। 3 नमूने वो न्यू पाल मिष्ठान भंडार। तो रक्षाबंधन को लेकर के ये यूपी के आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। आजमपाड़ा इलाके में हुए विवाद के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी कौशाम्बी के मूरतगंज कस्बे में भरवारी रोड पर दुकानूहा जगह में कथित फर्जी नर्सिंग होम संचालित होने का मामला सामने आया है। यहाँ बिना पर्याप्त बेड और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के मरीजों का इलाज किए जाने का वीडियो भी सामने आया। हैरानी की बात यह है कि कथित डॉक्टर यहाँ डिलीवरी से लेकर के ऑपरेशन तक की सुविधा देने का दावा कर रहे हैं। और खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज के नैनी में पुलिस ने हुक्का बार पर छापेमारी करके बड़ी कार्रवाई की है। काजाजूजा रेस्टोरेंट में आकस्मिक चेकिंग के दौरान हुक्का पीते 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 17 और 15 साल के 2 नाबालिगों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने मौके से 14 हुक्के, 17 चिलम, तंबाकू के 29 बंद पैकेट, 5 खुले डिब्बे और हुक्का पीने में इस्तेमाल होने वाला एक अन्य सामान बरामद किया है। यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर है। शाहजहांपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है।
उनके मुताबिक मृतक बुखार और जुकाम की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचे थे और उस समय खुद बाइक चलाकर आए थे। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी हालत बिगड़ी। लगाई दूध पियो, खाई रोटी खाई, खाए के बिटिया है परेशान थी, दवा लेना आए कई बाइक सिंखिया वहाँ दवा लेके अपने आप मोटरसाइकिल चलाई के आए। जुकाम ठंड हुई गई थी, जुकाम हो ते कई लाभ निकाल सलम के दिखाई दे टाइफाइड। रिश्तेदार ये सुबह आए थे, इनके हल्का फुल्का दर्द या बुखार वगैरह था, तो खुद ही मोटरसाइकिल भी चला के लेके आए और इनके खुद बैठा के भी लाए एक आदमी को। यहाँ आने के बाद तो पहले गए बाइके सिंह के यहाँ, वहाँ भीड़ ज्यादा होने के कारण उन्होंने वहाँ दिखाने बोले चलो हल्का फुल्का बुखार है, सर में दर्द। यूपी झांसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चिरगांव थाना क्षेत्र के एक युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पति का आरोप है कि शादी के कुछ ही हफ्तों बाद पत्नी उसे चाय, दूध और खाने में नींद की दवा मिलाकर देने लगी। वहीं युवक ने एक दूसरे युवक के घर आने और पत्नी के साथ उसे आपत्तिजनक हालत में देखने का भी दावा किया। यूपी बांदा के गांव में हुए गोलीकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में आरोपी चचेरा भाई गाली गलौज कर रहा था। घायल ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर के उस पर हमला कर दिया। यूपी बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक एक युवक को पिस्तौल की नोक पर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि दबंग युवक को जबरन जंगल की ओर ले गए और उसके साथ मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। यूपी के उन्नाव में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बीच सदर खुदारी क्षेत्र के मसबासी गांव में बड़ा हादसा हो गया। बारिश के चलते कच्चे मकान का हिस्सा अचानक से भरभरा कर गिर गया, जिसके मलबे में बुजुर्ग और उनका मासूम पोता दब गया। बारिश सारी रात से हो रहे थे तो कुल्ला कर रहे थे, वहाँ पे दीवार थी, कच्ची कटोरी थी, तो वही दीवार पर लट गई। कितने लोग खत्म हुए? 2 लोग। कौन है आप? हमारे पापा है, हमारा भतीजा है। देखिए, आज सुबह खबर मिली थी क्योंकि कल रात से तेज़ जो बारिश है वो उन्नाव जनपद में हो रही है। उसी के अंतर्गत जो 2 व्यक्ति, जिसमें एक बुज़ुर्ग व्यक्ति और एक छोटा बच्चा, जानकारी में पता चला कि सीढ़ी लगा के जब दीवार पे चढ़ रहे थे तो तेज़ बारिश के चलते जो दीवार है वो ज़मीन में धंसी और उसी के अंतर्गत ये हादसा हुआ। बहुत ही दुखद। यूपी के आगरा में इन दिनों अकीदत और रूहानियत की खूबसूरत माहौल देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें बौदला चौराहे के पास स्थित नवी सराय दरगाह की है, जहाँ पर 12 वफात के मौके पर अकीदत की महफिल सजी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा दें, यूपी के आगरा की तस्वीर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बारिश के बीच नवी सराय दरगाह की तस्वीर। 12 वफात पर नवी सराय दरगाह रोशनी से जगमग। वाला क्या तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर की? देखिए, 12 वफात का कल प्रोग्राम पूरे शहर में मनाया जाएगा। इसी क्रम में चौकी लेवल से लेके मेरे स्तर तक और सीपी साहब के लेवल तक सारी पीस कमेटी बैठक कर ली गई है। सभी लोगों से इन प्रिंसिपल हमने ये सहमति बनवा ली है कि कोई नई परंपरा, कोई नया जुलूस नहीं निकलेगा और जो पुराने जुलूस हैं उसमें प्रॉपर पुलिस व्यवस्था के साथ ये जुलूस निकाले जाएंगे। इसके अतिरिक्त लोगों को हम लोगों ने हिदायत भी दी है कि किसी प्रकार का इसमें जो ध्वनि प्रदूषण है, जो बेसिकली डेक वगैरह हैं, उसको मिनिमम डेसिबल पे ही रखें। अतिरिक्त डेकों को ना लगाने के लिए लोगों ने भी यूपी के गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में 24 साल का युवक 27वीं मंजिल से गिरकर के मौत के मुंह में चला गया। जल निगम पुलिस चौकी के पास हुई इस घटना से पूरे सोसाइटी में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर बांदा से। बांदा जिले में बरसाती डाले ने 3 लोगों की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग मवेशी चरा करके शाम के समय घर लौट रहे थे और रास्ते में बरसात के पानी से नाला उफान पर था और इसी दौरान नाला पार करते समय तीनों तेज बहाव की चपेट में आ गए।
थाना मरका अंतर्गत ग्राम गुजैनी से सूचना प्राप्त हुआ कि गांव के 3 व्यक्ति जो मवेशी चराकर वापस लौट रहे थे, एक बरसाती नाले को पार करते वक्त पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासन की टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया तथा तीनों व्यक्तियों को पानी से बाहर निकाला गया। तीनों व्यक्ति गुजैनी गाँव में 2 महिलाएं और एक नौजवान लड़का आज दिन में गए थे अपने खेत पे खाद और धान की निराई करने के लिए। वो गए तो उस समय नाला जो है इतना नहीं बड़ा था, वो आसानी से पार कर गए और जब लौट रहे थे तो बरसात हो जाने के कारण नाला बहुत बढ़ गया था। नाले में उतरे और पार कर रहे थे तो कोमल पुत्र छोटे लाल जिसकी उम्र 28 वर्ष थी वो तो पार कर गया। महिलाएं दोस्त सिया दुलारी पत्नी फूलचंद जिसकी उम्र 52 साल थी तो बहने लगी उतर कर। यूपी के आगरा में बंदूक की नोक पर लूट की वारदात से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। यूपी के पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी चोर जैनुल के पैर पर गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। कुछ दिनों में थाना न्यूरिया क्षेत्र में 3 चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई थी, जिसमें कि एक ज्वेलर शॉप में चोरी हुई थी, एक बंद मकान में चोरी हुई थी और एक बाइक चोरी की घटना हुई थी। इसमें मेरे द्वारा कई टीमें बनाई गई थी, जिसमें कि थाना पुलिस और सर्विलांस एसओजी की भी टीम्स इन्वॉल्व थी। इसकी जो मॉनिटरिंग है वो लगातार जो एएसपी हैं उनके द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में कल चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक को रोकने के क्रम में जब उनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई, तब पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें कि एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी, जिसे यूपी महोबा में लगातार 7 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बीच श्रीनगर थाना क्षेत्र के सिजहरी गांव में बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश के चलते चतुर्भुज और चतुरा का पक्का मकान अचानक से भरभरा कर ढह गया, जिसके मलबे में दबकर बुजुर्ग दंपत्ति की मौत की खबर मिल रही है। वो भाई पानी बरसा है, मकान में हमारे डब्बा बही राहत थे, तो बगल पर रह रहे थे हमारे बहू, घर का रखते 4 ठो, तो वो दूसरी मंजिल पर रात गए हैं, तो पानी बरसात आ गया है, तो बैठ गए अपने आप मकान चल गया। तो 2 लोगों को यहाँ उनके परिजनों द्वारा, पुलिस के द्वारा और एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है और जैसा कि परिजनों द्वारा बताया गया है, मकान बारिश के कारण रह गया है, तो जिसमें 2 लोगों की दबने के कारण मृत्यु हुई है और जब वो हॉस्पिटल लाए हैं तो उनको डॉक्टरी परीक्षण करने के बाद मृत घोषित करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखा। 2 बजे थाना बगेरू अंतर्गत ग्राम सराय से सूचना प्राप्त हुआ कि दीवार ढह जाने से घर में सो रहे कुछ व्यक्ति फंसे हुए हैं। पुलिस द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से सभी फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। घटना में 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है तथा 2 लोग घायल हैं, जिन्हें सामान्य चोटें आई हैं एवं उनका उपचार चल रहा है। मौके पर स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक बबेरू थाना क्षेत्र के तराया गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बगल बने कच्चे मकान का दीवार अचानक भरभरा कर गिर गया और दीवार के मकान दबाव में दूसरा मकान भी ढह गया और पूरा परिवार मलबे में दब गया है। हादसे में पिता और उनकी दुधमुही बच्ची की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है, जबकि पत्नी और 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। झांसी में आगामी 12 वफात रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मंगलवार को एसएसपी विकास कुमार ने कोतवाली क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करके कानून व्यवस्था का जायजा लिया है। गश्त के दौरान सैयर गेट, नवाबाद और ऊर्चा गेट चौकी, सुभाषगंज, रारीमहल और मिनरवा चौकी समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया गया है। एसएसपी ने 12 वफात जुलूस मार्ग का भी स्थलीय निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कल 12 वफात का त्यौहार है, उसके मद्देनजर कोतवाली क्षेत्र में, झांसी कोतवाली क्षेत्र में और बाकी थाना क्षेत्रों में भी आज पीस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसी के साथ साथ एक पैदल गश्त भी किया गया है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे पुलिस ने पूरे क्षेत्र में पैदल गश्त किया है। जिस रूट पे जुलूस निकलने वाला है
उस रूट को आज देखा भी गया है, पूर्व में भी देखा गया था और आज भी पूरा पुलिस बल के साथ मार्च पास्ट किया गया है और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि कल का त्यौहार हम लोग और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत अपडेट।